जैन साथियों, मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस, हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। और हम आपको आज की वीडियो में बताना चाहेंगे कि जो आगामी भर्तियां आने को है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, बिहार और महाराष्ट्र, यूपी पुलिस, और जो रिजल्ट एमपी पुलिस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए। और आप जानते हो कि आप सालों इंतजार करते हो भर्ती आने का। थोड़ा राम मंदिर और जैसे प्रोग्राम बीच में आ जाने के कारण रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है, तो उससे आपको हताश नहीं होना है। और अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो समय है बहुमूल्य है और आपको अपने आप में एक यकीन और भरोसा रखना है कि 2024 में आपको खाकी प्राप्त करनी है और किस प्रकार आपको आगे बढ़ना, उसकी प्लानिंग हम आपको बताना चाहेंगे। नीलेश सर आपको बताएंगे। सर बताइए। जैन साथियों, मैं नीलेश पुलिस वाला। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और हताश होकर बैठ चुके हैं। हम ग्राउंड पर भी जाके देखा लोगों को, क्योंकि पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो गई है संख्या और बहुत सारे लोग हताश ही बैठ गए हैं। मतलब ये है कि वो परेशान हो गए हैं और मतलब उन्हें हार मान ली, एक प्रकार से कहना चाहिए। वो रिजल्ट के संबंध की, आगे रिजल्ट जो है कब आएगा और आएगा कि नहीं आएगा। कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अब तो फरवरी हो गया, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, अब आचार संहिता और उसके बाद चुनाव के बाद ही रिजल्ट आएगा। कई लोग इस चक्कर में बैठ गए हैं। तो आपको बता दूं, आप तैयारी आप करते रहें, आप बंद ना करें तैयारी, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। और ग्राउंड से आप जुड़े रहें, क्योंकि आप इतने दिनों तक मेहनत करते रहिए और इस समय अगर आपने मेहनत नहीं की, क्योंकि सर्दी का मौसम चलता है, लोग घर पे बैठ जाते हैं। हमने जाके ग्राउंड में बच्चों का जो रिपोर्ट लिए, जो आने वाले बच्चे नियमित आ रहे हैं वो 80-70 नंबर तक जा रहे हैं, जो पहले 50 तक आ रहे थे। तो अगर आप नियमित करते रहेंगे, क्योंकि जब पॉइंटों में लड़के बाहर होते हैं तो जिंदगी में उनको अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए आप मेहनत करते रहिए, ग्राउंड आते रहिए। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट लेट आ रहा है तो आप घर पे अपनी विधिवत तैयारी करें। सुबह रनिंग कराएं, गोला फेंकाएं। अगर गोला और लंबी कूद अभी नहीं करोगे वो चलेगा, लेकिन रनिंग को अपना क्या रहता है कि बॉडी को अपना मेंटेनेंस रखना। अगर एक बार आपने ग्राउंड जाना बंद कर दिया तो फिर ग्राउंड में अपने आप को उतारना बड़ा कठिन काम है। तो डेली रूटीन ये अपने आप में एक बहुत कठिन परिश्रम है। और आप देखते हो, आप फिल्मों में भी देखते आए होंगे, कोई जब सरकार आपको विभाग में आने के लिए तैयार है तो आपका पूरा परीक्षण करेगा। तो इसलिए आपको उन लड़कों से अलग हटके कुछ करना होगा, तभी आप भर्ती होगी। क्यों सर? हाँ, आप इन सर्द हवाओं और ठंड की वजह से आप बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हम मान रहे हैं ये, क्योंकि अभी कुछ दिनों से लगभग एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो इस चक्कर में लड़के लोग क्या है, ग्राउंड जाना बंद कर दिए हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सर्द पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सुबह ग्राउंड नहीं जा रहे तो आप कम से कम शाम को 1-8 घंटे समय निकालें ग्राउंड के लिए, क्योंकि ग्राउंड अगर बंद कर देंगे आप तो आपके जो है हाथ पर एक प्रकार से जाम हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो आपने अच्छा खासा अभी स्टेमिना क्रिएट करे हैं बॉडी में, अच्छी खासी आपने अभी बॉडी को तैयार करें ग्राउंड के लिए, तो वो जो है वो मजा नहीं आएगा जो आप पहले करेंगे, पहले करते रहे होंगे। तो आप जो है ग्राउंड पर जुड़े रहें, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतना समय थोड़ी रहेगा आप, क्योंकि 4 महीने लगभग होने लगे तैयारी और फिर आप बीच में बंद कर देते हैं तो फिर वही पुराना ग्राउंड जैसा, आपकी पुरानी बॉडी जैसा हो जाएगा। अभी अच्छा खासा जो है आप बॉडी को तैयार कर लिए हैं आपने, तो आप बिल्कुल अपनी बॉडी को रोकिएगा नहीं। आप ग्राउंड को लगातार करते रहें और लगातार ग्राउंड से जुड़े रहें आप। और हम आपको ये बता दें कि अगर आप रुक गए तो अपना जो स्टेमिना खो बैठोगे। और जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हम एक सलाह देना चाहेंगे अपने नाते, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहते हो और आप और हमारा एक दिल का रिश्ता हो गया। तो अब आप एक इसके फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना होगा, क्योंकि एमपीएसआई और एमपी पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार, छत्तीसगढ़ पुलिस की अभी वैकेंसी रनिंग में है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का भी आपको देना है।
आप यूपी पुलिस की भी आपकी वैकेंसी आई, यूपी पुलिस की भी देना है आपको, अभी झारखंड पुलिस की भी आने वाली है। तो इस समय आप रजाई के अंदर घुस के और बढ़िया से अपने नोट्स, हाँ आप याद मत कीजिए, आप अभी से अपने नोट्स बना के तैयार कर लीजिए, और जब एग्जाम की डेट आती है तो 1 महीने वो नोट्स बहुत काम देते हैं, क्यों सर? हाँ बिल्कुल। तो आप क्या है तैयारी करते रहें, मतलब ये आप फिजिकल की तैयारी जो है लगातार करते रहें, और आप अन्य एग्जामों की तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी जो है अभी नहीं आना तो लगभग जो है आपका चुनाव के बाद तो वैकेंसी आना ही है। तो आप जो है आपका वो पढ़ाई का जो रिदम बना हुआ था वो रिदम आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि पढ़ाई का लगातार करने में बहुत फायदा रहता है। क्योंकि अब सोच रहे हैं आपकी 3 महीने में अगर वैकेंसी आई, 3 महीने में तैयारी हुई, तो वो तैयारी नहीं होती। तैयारी का जो है कंटिन्यूटी होना चाहिए आपकी जो है। तो कंटिन्यूटी से ये फायदा मिलता है कि जो है आपका बेसिक से लेके सारे आप मतलब क्लियर कर लें, मतलब वैकेंसी आने से पहले। उसमें क्या है फायदा मिलता है आपको बेस तो आपका वैसे क्लियर होता है, तो आपको डीप नॉलेज लेना पड़ता है। डीप नॉलेज में ये रहेगा कि बढ़िया आप मतलब अच्छा खासा नॉलेज होगा आपको। बच्चों की मानसिकता ये रहती है कि जैसे कोई भर्ती आएगी तो हम 1 महीने में सब कवर कर लेंगे। कवर करने को तो आपकी मानसिकता में वो कवर रह जाता है, लेकिन अफसोस तब होता है जब आप 1 या आधे नंबर से रह जाते हैं। क्योंकि सर ने बताया जो रिदम होता है ये अपने आप में रिदम को पालन करना बड़ी बात है। तो इसलिए आप उस आधे नंबर के लिए आप अगर लगातार पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और इसलिए आप नियमित पढ़ते रहिए। कोई भी काम करोगे नियमित करोगे, और एक बार किसी काम से दूर हटे तो उसमें मन लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आप विधिवत अपने मार्ग से भटकना नहीं है, लोगों की बातें नहीं सुनना है, क्योंकि नौकरी आपको करनी है और आपको कुछ हटके करना होगा, क्यों सर? बिल्कुल, आप किसी की बातों पर ना आए। अभी फिजिकल में भी कई लोग बोल रहे होंगे कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद चुनाव होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो आप इन अफवाहों से दूर अपने हिसाब से तैयारी करते रहें आप, और लोगों की बातों पर ना आए। और जो लगभग बाउंड्री में है जिनके नंबर जो है लगभग 60 से ऊपर है, तो भाई आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हैं आपकी बहुत सारे लोगों के नंबर बढ़े हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहें, ये ना सोचें कि यार मेरे कम नंबर हैं तब तो रिजल्ट आने से रहा तो कोई मतलब नहीं है आप तैयारी करने से, तो आप ऐसा ना करें। क्या रहता है कि जब आपने सालों इंतजार भर्ती किया था और आपने रिटर्न दे दिया है, आपको लग रहा है कि हमारे नंबर उस कैटेगरी में आ रहे, तो जब आप सालों इंतजार कर सकते, क्या 2-3 महीने आप मेहनत नहीं कर सकते हो? अब वही वक्त आ गया है जब आपको मार्ग से नहीं भटकना है। इसलिए आप लगे रहिए, जुटे रहिए, आपका जो सपना है वो साकार होगा, क्यों सर? बिल्कुल, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, ग्राउंड से लगातार मेहनत करते रहिए। जय ठीक है, हिंद। जय हिंद दोस्तों।